से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब योगी के बस का कुछ नहीं रहा है। जी हाँ, योगी जी को अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किसान नेता राकेश टिकैत भड़के। बोले अब तो ये सरकार बदलनी ही होगी। जी हाँ, इस सरकार को बदले बिना यहां से नहीं जाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद भड़के असद ओवैसी। जी हाँ, बोले फिलहाल भाजपा करा रही है सब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, हेमंत विश्वकर्मा ने, जी हाँ दोस्तों, असम के प्रधान जो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बुलडोजर चलवा दिया। बेचारे 800 लोग बेघर हो गए और 2 बताया जा रहा मस्जिदों को भी शहीद किया गया। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती बोली का किसान जो है वो आतंकवादी है, मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी है, तो क्या फिर देश प्रेमी सिर्फ भाजपा के लोग हैं? क्या इनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। केजरीवाल का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल उत्तराखंड में जैसे ही सरकार में आएंगे, सबसे पहले युवाओं बेरोजगारों के लिए नौकरियां देंगे। जी हाँ, फ्री बिजली के भी ऐलान किए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दो दोस्तों, जयंत चौधरी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कोलकाता और अमेरिका बना रहा है। जी हाँ, दूसरों के एड चुरा चुरा कर लगा रहा है, दूसरों का विकास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले चीन को भूलने की कोशिश ना करें मोदी। जी हाँ, चीन अपने एक्शन में बैठा हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक एक कर कर बुरी तरीके से फंसती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। महंत जी की मौत को लेकर बड़े खुलासे। जी कई आपको बता दोस्तों, कई करोड़ के घोटाले हुए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जा सकती शिवराज मामा की कुर्सी। दरअसल अमित शाह ने दे दिए संकेत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जबरदस्त तरीके से घिर गई है मोदी सरकार। अगर नहीं सुनी किसानों की तो किसान देगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तीनों कृषि कानून को लेकर घिर गई मोदी सरकार। योगेंद्र यादव बोले अब सरकार बदलने का समय आ चुका है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री भागते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुश्किलों से भागते हैं। चीन को भूल कर बैठे हुए हैं। देश में गरीबी लाचारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के पास गरीबी भुखमरी से लड़ने का समाधान होता तो वो देश के युवा और बेरोजगार के लिए काफी कुछ करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को भूल कर बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक बात ना भूलें कि चीन हम पर नजर रखे हुए, चीन हमारे बहुत करीब है। ऐसे में चीन को खुला छोड़ना ये खतरे से खाली नहीं है। राहुल गांधी ने बताया कि अगर इस तरीके की हरकतें हुई तो फिलहाल भारत सबसे जो यहाँ पर पिछड़ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन उसके बारे में बात करने के लिए प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। जब लोकसभा और जब राज्यसभा में सवाल उठते हैं तो प्रधानमंत्री सबसे पहले भाग खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को सक्षम बताते थे, आज उनके राज में पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 103 रुपये, गैस की टंकी 885 रुपये हो गई है। ये वही सरकार है जो 410 रुपये की गैस की टंकी पर 65 रुपये
रुपए के पेट्रोल पर और 45 रुपए के डीजल पर गला फाड़ फाड़ कर चीखा करती थी। स्मृति ईरानी समेत कई भाजपाई सड़कों पर बैठ जाया करते थे। लेकिन जब आज चरम सीमा पर महंगाई पहुंच गई है तो एक भी इंसान आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असम में जो है यहाँ पर 800 परिवार हो गए बेघर। हेमंत विश्वकर्मा ने चलवाया बुलडोजर, उसके बाद ट्वीट कर लोगों के जख्मों पर नमक भी छिड़क डाला। दरअसल दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा की जो सोच है वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, क्योंकि इस बंदे ने जो फैसले लिए हैं अभी तक वो देखकर ही लगता है कि कितना बड़ा वाला है। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर हेमंत विश्वकर्मा जो है उन्होंने कितने एक फैसला लिया जहां पर उन्होंने 800 घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जिस पर अतिक्रमण था, ऐसा कहना है उनका, अतिक्रमण था, और 2 मस्जिदों को भी शहीद किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं बेचारे वो काफ़ी परेशान है। बताया ये भी जा रहा है दोस्तों कि हेमंत विश्वकर्मा ने CAA और NRC को लेकर अमित शाह से मुलाकात की असम में, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अगर देश में, हालांकि असम की बात पता नहीं, कि अगर देश में NRC लाने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम भी भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना होगा, क्योंकि इस देश की जनता काफ़ी पहले भी गुस्से में थी और अभी भी गुस्से में है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले अब सरकार बदलने का समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर लंबे समय से सीमाओं पर बैठे हुए किसानों का भी गुस्सा अब बढ़ने लगा है। सरकार और किसानों के बीच में बात रुके हुए दोस्तों लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। ऐसे में किसान को बैठा बैठा 1 साल हो चुका है। किसान 1 साल से सीमाओं पर डटा हुआ है, ना सरकार पीछे हटने को तैयार है, ना ही किसान पीछे हटने को तैयार है, जिसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अब तो सरकार बदलने का समय आ गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार जरा सा भी किसानों के बारे में या फिर किसान गरीब मजदूरों के बारे में सोचती तो वो अपना डिसीजन वापस ज़रूर लेती। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार अपने डिसीजन वापस नहीं ले सकती है तो किसान ने भी सोच लिया कि वो अभी सरकार को विदा कर ही जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि ये सरकार लगातार जिस तरीके का रवैया अपना रही है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो इस सरकार का पूरी तरीके से वंटा ढाल करने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनको रद्द किया जाएगा, और सरकार इस कानून को रद्द करे ना करे लेकिन किसान इस कानून को ज़रूर रद्द कर देगा। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो इन तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों अब जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जिस तरीके का सरकार रवैया अपना रही है, उससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि बीजेपी लगातार परेशान करने के काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज जो बीजेपी का रवैया है वो रवैया इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। इस बात साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन उसका जो पूरी तरीके से जो एक प्रोपेगेंडा था रचा हुआ ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस बात को झुटलाया नहीं सकते आप और हम दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर आ गई है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम युवक ने गाया महाभारत का टाइटल सॉन्ग। आपको बता दोस्तों भाजपाइयों मच गया हड़कंप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि महाभारत का जो टाइटल सॉन्ग था वो एक मुस्लिम व्यक्ति गाते हुए नजर आ रहा है। इस गाने का उद्देश्य यही है दोस्तों कि मुसलमानों ने बता दिया कि फ़िलहाल उनको जय श्री राम या फिर भगवान श्री राम के गाने गाने से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि उनका नाम लेने से भी। लेकिन दोस्तों जो लोग देश में नफरत फैलवाते हैं, ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, उनके लिए ये वीडियो उनके मुँह पर एक मुँह तोड़ जवाब है और करारा तमाचा भी है कि इस देश में कितने ही हिंदू मुसलमान फैलाने की कोशिश कर लो, देश में आज भी प्यार और मोहब्बत बरकरार है। और दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि ये राजनीति कहाँ पर जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती है बार बार कि वो सही जा रही है, उसकी राजनीति सही है, ये उसी के ऊपर दोस्तों भारी पड़ रहा है। आज जो भी देश में हो रहा है वो आपके और हमारे सामने है। इन बातों को हम और आप कोई नहीं झुटला सकते कि फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चौपट की है। हिंदू मुसलमान के ऊपर राजनीति करना, आपस में लोगों को लड़वाना, ये बीजेपी का काम है। लेकिन हमारा काम क्या है दोस्तों? देश में शांति और उन्नति बनाए रखना। जिस तरीके का रवैया
रवैया अभी सरकार अपना रही है। इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, अब ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए ना, सरकार ने कई बार ये करने की कोशिश की कि वो किसी तरीके से लोगों को डरा धमका ले, लेकिन हुआ क्या, सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सरकार को हर ऐसे काले कानून जो लाए गए थे वो वापस लेना ही होंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले अब योगी से ना हो पाएगा। जी हाँ, अब वो रिटायर होने के दिन आ चुके हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में जंग छिड़ गई है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ झटका देने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों अखिलेश को, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने भी मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव ने बड़ा हल्ला बोलते हुए कहा कि इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश से हारने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल सीएम योगी के बस का अब कुछ नहीं रहा है, उनको घर बैठ जाना चाहिए और अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए। अखिलेश यादव ने बताया कि इस बार सपा की सरकार बन रही है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल सरकार बनाएंगे, 300 से भी ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आज जो लगातार जो गैस, डीजल, पेट्रोल, लगातार दोस्तों चीज़ों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार घिरती चली जा रही है। जगह जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की सत्ता में वापसी की। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें लगभग, और कहा यह भी जाता है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाता है। सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ पर 403 सीटें हैं, लेकिन दोस्तों आज उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता दोस्तों बेरोजगारी से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है। आज देखिए आपके महंगाई चरम सीमा पर आ रही है। जब मोदी जी से दाम कम करने की बात करो तो मोदी जी हाथ खड़े कर देते हैं। सवाल ये है दोस्तों कि ये सरकार कौन सी राजनीति करना चाह रही है, क्योंकि जनता तो भाई ऑलरेडी परेशान है ही, ये तो आप और हम साफ देख ही रहे हैं। और देश की जनता को ये बताना कि भैया अभी भी सब कुछ सही है, यानी कि चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जो है वो कहते हैं कि भैया सब कुछ चंगा सी। अब अगर सब कुछ चंगा सी तो समझिए दोस्तों कि ये सरकार किस वे में है और किस तरफ जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार ने क्या किया है और क्या हुआ, ये आपके सामने। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले भाजपा के लोग किसानों को आतंकवादी बताते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हैं, तो फिर देश प्रेमी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर जमकर भड़क गई हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी वाले हर एक को देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते फिरते कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है और ये आतंकवादी है। अब किसानों को और मुसलमानों को जो बदनाम किया जाता है उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जमकर घेर लिया भाजपा को। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भैया किसान आतंकवादी है, मुसलमान पाकिस्तानी है, तो फिर ये लोग क्या हैं? ये लोग क्या हैं भाजपा के लोग? क्या ये देश प्रेमी है? इनसे बड़ा ढोंगी मैंने आज तक नहीं देखा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा के ढोंग सब लोग जानते हैं। एक तरफ देशभक्त होने का नाटक करती है, दूसरी तरफ किस तरीके से राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है। यहाँ तक कि जब मंदिर का दोस्तों शहीद करने की बात आती है, यानी कि उनको भी जो यहाँ पर ढह दिया जाता है। अब आप समझिए ये लोग जो राजनीति करते हैं दोस्तों, ये राजनीति इनके ऊपर ही भारी पड़ेगी। आप ये बताने की कोशिश कर रहा हो देश की जनता को कि देखिए हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता भी आपको कुछ बताने को बैठी है, और जब उसकी लाठी चलेगी तो आप सबसे पहले उठकर भाग लोगे। दोस्तों ये साफ है कि बीजेपी अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है, और ये राजनीति यकीन मानिए दोस्तों उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है ये आप अच्छे से जानते हैं। बीजेपी कई बार दोस्तों कई चीज़ें करती है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि फ़िलहाल इस वक्त जो राजनीति है वो राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हर बेरोजगार को देंगे नौकरी, हर युवा को मिलेगा 3,000 रुपये फ्री भत्ता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में जाकर बड़े बड़े ऐलान किए थे, जिसके बाद फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो युवाओं को 3,000 रुपये भत्ता देंगे जब तक कि उनकी नौकरी नहीं लग जाती। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि नौकरी के साथ साथ युवाओं को सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त देश की जनता काफ़ी परेशान है और देश में नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो ये दावे किया करती थी कि हम देश की जनता के साथ हैं, हम लोगों को नौकरियां देंगे, उस सरकार के ऊपर भारी पड़ गया है। समझिए दोस्तों सरकार ये कोशिश करती है कि वो लोगों को डरा धमका ले, लेकिन फिलहाल ये साफ हो जाता है सरकार को पूरी तरीके से दोस्तों अब जनता समझ चुकी है। क्योंकि दोस्तों 10 साल बहुत होते हैं। समझिए आप, मोदी जी ने चुनाव जीता था 2014 में, 2014 के बाद से अब लगभग 22 तो आने ही वाला है। ये समझ लीजिए सरकार को 8 साल होने वाले हैं, 2 साल बाद 10 साल हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने पहले से ही अपना मन बना लिया। साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने काम किया है, खास करके कोरोना काल में, इससे देश की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी है। दुखी के साथ साथ दोस्तों देश की जनता काफ़ी परेशान भी है, भयभीत भी है, क्योंकि हमने और आपने देखा ही है कि सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है और ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। भाई आप अगर इस तरीके की राजनीति करोगे, ये राजनीति आपके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि साफ है सरकार कुछ भी कर ले, सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से ठन गई है राहुल गांधी और मोदी आमने सामने। राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से क्यों फेल हो रही है मोदी सरकार? दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले एक डिसीजन लिया था, जिसके बाद उन्होंने पंजाब का सीएम बदल कर एक दलित चेहरा ले लिया। यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। अब आपको बता दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया राहुल गांधी ने कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ वो इसी तरीके से मुहिम चलाते रहेंगे। आपको बताता चलूँ दोस्तों बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी की ये बड़े साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त राहुल गांधी बीजेपी से खास कर काफ़ी ज़्यादा नाराज चल। राहुल गांधी ने साफ कह दिया जिस तरीके देश का नुकसान हो रहा है वो नहीं होने देंगे ये। जी हाँ, देश की जनता अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति कर रही है और ये राजनीति किसके लिए फायदेमंद है। दोस्तों सरकार सिर्फ अपना फायदा देखती है, अपना फायदा देखने के अलावा इस सरकार को और कुछ नहीं आता है। ये साफ हो जाता है कि बीजेपी को पूरी तरीके से जो यहाँ पर फेल होना है और बीजेपी इस तरीके से फेल हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि जिससे कि अब भाजपा के पास कोई चांस नहीं रहा है, यानी कि इस देश की जनता अब भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर भगाएगी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जयंत चौधरी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विकास के नाम पर अब उत्तर प्रदेश कोलकाता और अमेरिका बन जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के उस एड पर ताना मारा है, कटाश कसा है जो यहाँ पर जयंत चौधरी ने, जिसमें उन्होंने अपने एड में कोलकाता का फ्लाईओवर, कुछ बड़ी बड़ी इमारतें और अमेरिका की सड़कें लगा दी थी। जिसके बाद जयंत चौधरी का कहना है कि फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ अब जो है उत्तर प्रदेश को कोलकाता और अमेरिका बना डालेंगे। दरअसल दोस्तों कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी देश का सत्यानाश ही क्यों ना कर दे, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जो अभी भी बीजेपी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। कुछ अंधभक्त हैं जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। और यही बात है दोस्तों जो आज सरकार लगातार घिरती चली जा रही है। इस सरकार को घेरने के लिए आम जनता ने अपना पूरा प्लान बना लिया। ये साफ है दोस्तों कि सरकार जो कोशिश कर रही है अब ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। सरकार ने कई दोस्तों उसमें जो है कई बार की एक कोशिश की है कि वो किसी तरीके से लोगों को डरा धमका ले, लेकिन आज इस सरकार की जो पोल खुल रही है ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति कर रही है। और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कई बार बीजेपी ने ये कोशिश की है कि वो लोगों को डरा धमका ले, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो गई है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी की राजनीति कहां तक जाएगी। बीजेपी दोस्तों इस वक्त जिस जगह खड़ी है ये समझ लीजिए कि उसके अंत की शुरुआत वहां से हो गई है।
अगर बीजेपी ये कोशिश करती है, बताने की कोशिश करती है कि वो किस तरीके की राजनीति कर रही है, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि बीजेपी तो यूं भी जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये जताने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि फिलहाल बीजेपी अच्छे काम कर रही है, लेकिन ये साफ हो जाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी किस तरीके की राजनीति करना चाह रही है। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो